श्रील व्यास देव जी कहते हैं, न जाने कितने बड़े बड़े राजा आज तक हुए हैं। इतिहास उठा के देखो तो नाम का कोई कमी नहीं है। इतने बड़े बड़े सम्राट हुए, इतने बड़े बड़े उनके वैभवशाली महल बने, ठीक है, परंतु आज सब समाप्त हो गए। कोई भी उनको याद भी नहीं करता। बच्चों को जबरदस्ती याद कराया जाता है हिस्ट्री का एग्जाम में। नोबडी इज बॉदर्ड, क्योंकि इस भौतिक संसार का स्वभाव है जीर्णानि, वासांसि जीर्णानि यथा विहार। सब चीज पुरानी होते जाती है, वृद्ध होती है, डिटरिएट्स, सारी चीजें जीर्ण होती हैं। हम हर दिन ओल्ड हो रहे हैं, वी आर गेटिंग ओल्ड, है ना। कोई भी पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, ओल्ड, पुराने हैं। तो ये भौतिक संसार का स्वभाव है जीर्णानि, सब जीर्ण होता है और फिर समाप्त हो जाता है। किंतु एकमात्र आध्यात्मिक जगत है जहां पर सब कुछ शाश्वत है। नथिंग इज गेटिंग ओल्ड। वास्तविक रूप से वहां पर हर वस्तु हर क्षण नई होती है, हर क्षण नई होती है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भगवत धाम में हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती, जैसा ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में। लाखों भाग्य की देवी लक्ष्मियां वहां पर भगवान की सेवा करती हैं। ऐसा देखा गया, लक्ष्मी जी का एक नाम है चंचला। चंचला यानी वो हमेशा चलायमान रहती है, कहीं पर भी एक जगह नहीं रुकती। ये उनका स्वभाव है, दिस इज द नेचर। इसलिए कोई व्यक्ति आज बहुत गरीब है, कुछ वर्षों के बाद देखो आप अमीर होता है, और एक बड़ा अमीर धनवान व्यक्ति गरीब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। परंतु ये चंचला लक्ष्मी भी श्री भगवान के चरण कमलों में युगों से आज तक वैसी की वैसी बैठी हुई है, उनको छोड़ के कहीं नहीं गई। जो इस संसार में सदैव चलती रहती है, वो चंचला एक जगह स्थिर हो गई। और कैसी स्थिर हो गई कि युगों से वहीं बैठी है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यहां पर लिखा भागवतम में, इसका कारण है कि भगवान के चरण कमलों की इतनी विशेषता है। भगवान का सानिध्य, एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड इज सो वंडरफुल, इतना आनंद प्रदान करने वाला है, इतना अद्भुत है कि कोई भी जीव उनको छोड़ करके जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं छोड़ता है। इसका प्रमाण स्वयं लक्ष्मी जी है, जो चंचला है, चंचला होने के बावजूद भी एक जगह पर भगवान की लगातार सेवा कर रही है। भगवान की सेवाएं इतनी आनंद प्रदान करने वाली। और इस भौतिक संसार में जैसा कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बतलाया कि सब कोई भोग्या है। भोग्या का मतलब भोग की सामग्री, भोग्या का मतलब हाँ, वी आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट, वी आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट। जैसे इस भौतिक संसार में लोग सोचते हैं, स्त्री को भोग्या सोचते हैं। जनरली पीपल थिंक दैट वुमेन आर टू बी एंजॉयड, राइट? दिस इज द यूजुअल कॉन्सेप्ट। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो संसार के जितने भी जीवात्मा हैं वो सब स्त्री रूप हैं। दे आर टू बी एंजॉयड, दे आर फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के परम आनंद के लिए।
भगवान है पुरुष, परम पुरुष, वास्तविक पुरुष, और सारे जीवात्मा है भोग्या। अतः भगवान को भोग प्रदान करना ही जीवात्मा के जीवन की सफलता है। जैसे फूल है, इस फ्लावर्स, तो ये फ्लावर्स का परफेक्शन क्या है? फ्लावर इतने सारे फूल हो रहे हैं, पेड़ों पर लग रहे हैं, ठीक है ना। कुछ गिर जाते हैं, कुछ मुरझा जाते हैं, कुछ को तोड़ लेते हैं, राइट। कुछ को माला बना करके एक पॉलिटिशियन को दे देते हैं, राइट। कुछ को माला बना करके कुछ माताएं अपने सर में डाल देती हैं, राइट। और कुछ को माला बना करके भगवान को चढ़ा देते हैं, राइट। यस, डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट एप्लीकेशन। बट कौन सा वाला फूल सबसे ज्यादा धन्य हो गया? भगवान के चरणों में, भगवान के है? कौन सा वाला? भगवान के चरणों में जाने वाला, राइट। ऑब्वियस, बड़ा सरल है समझना। जो फूल भगवान के चरणों में चढ़ाया गया, जो भगवान के हार में माला में गूंथा गया, वो धन्य हो गया। अन्यथा क्या होगा? यदि आप पेड़ से लगे हो तो भी मुरझा जाओगे, तो भी, हाँ, वो तो होना ही है। नो एक्सेप्शन, राइट। नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है। यदि भगवान की सेवा में लग गए तो धन्य हो गए, और नहीं तो पधारो नहीं तो सिधारो। क्या है? पधारो नहीं तो, हाँ, सिधारो। कल न्यूज़पेपर में आ जाएगा, सिधार गए हैं। क्या होगा? हाँ, या तो मंदिर में पधार जाओ, या तो मंदिर में पधार जाओ, और नहीं तो हाँ, सिधार जाओ। इसलिए जो बुद्धिमान है वो भगवान की सेवा में रत रहते हैं। यही जीवात्मा का सबसे बड़ा सफलता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में बताया गया। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अपरेयम स्थिता मन्यम प्रकृति बुद्धि में पराम जीव भूता महाभावो येदम धार्यते जगत। हे अर्जुन, मेरी एक बड़ी प्रकृति भी है, मेरी एक महान प्रकृति भी है। दो प्रकार की प्रकृतियों का भगवान ने वर्णन किया। एक है अपरा प्रकृति, और है एक परा प्रकृति। जो भौतिक शक्ति है वो भगवान की अपरा प्रकृति है, और जीव जो शक्ति है वो परा प्रकृति है। अपरेयम इतिष्ठा अन्यम, अन्य, डिफरेंट एनर्जी। और ये जो सुपीरियर एनर्जी है, ये हमेशा इंफीरियर एनर्जी का विदोहन करती है, एक्सप्लॉयटेशन। व्हाट? हाँ, समझिए, जैसे ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, जीवात्मा क्या करता है? सारी जो दूसरी प्रकृति है उसका एक्सप्लॉयटेशन करता है, राइट? विदोहन, फॉर ओन एंजॉयमेंट, राइट? इज दिस क्लियर? सो द ह्यूमन बीइंग्स, they are trying to exploit the other forms, other types of resources for their own enjoyment, correct? परंतु वास्तविक रूप से समझने की आवश्यकता क्या है कि हम स्वयं भी, जीवात्मा भी भगवान के आनंद के लिए बना है, इस भौतिक प्रकृति के विदोहन के लिए नहीं बना है। एक छोटे से उदाहरण से समझ में आ जाएगा, स्मॉल एग्जाम्पल। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, मान लो आप एक बड़ी कंपनी में काम करते हो, यू आर वर्किंग इन ए बिग एंटरप्राइज, बड़ी पोस्ट पे हो, मैनेजर की पोस्ट पे हो, तो आपको कंपनी जो है एक अच्छी गाड़ी देती है, और कभी कभी हेलीकॉप्टर भी देती है बड़ी कंपनियों में, राइट? चीफ मैनेजर, CEO गिव यू द हेलीकॉप्टर,
बिकॉज आपका इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और अच्छा बंगलो देती है, नौकर देती है, सारी सुविधा देती है। परंतु यदि आप इन सुविधाओं को लेकर के अपने आनंद के लिए काम करने लगो, नॉट फॉर द वर्क ऑफ कंपनी, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ योर ऑफिस, बट यू ट्राई टू एंजॉय दीज फैसिलिटीज फॉर योर ओन प्लेजर। समझ में आ रहा है? आपने हेलीकॉप्टर लिया, यहां से मैं जा रहा हूं अमेरिका, क्या करोगे भाई वहां पर? कल रात को एक पार्टी है, डांस ड्रामा करना है, राइट? फिर मैं कहां जा रहा हूं? मैं दिल्ली जा रहा हूं। क्यों? वहां पर कोई मीटिंग है? नहीं, वहां पर मेरे को किसी से मिलना है, हमारी जो है सेटिंग हुई है, राइट? सो सम और अदर यू वांट टू यूज द फैसिलिटीज ऑफ द कंपनी and you want to enjoy your own senses, right? समझ में आ रहा है? कंपनी की सुविधाओं का उपयोग करके, दुरुपयोग करके स्वयं भोग करने की इच्छा है, तो ऐसा कर तो सकते हो, परंतु ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे। थोड़े दिन में पकड़ लिए जाओगे, और पकड़ लेने पर जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। और जब पकड़ लिए जाओगे तो दंड मिलेगा, सारी सुविधाएं भी ले ली जाएगी, और ठीक है ना, जेल के पीछे भी डाल दिए जा सकते हो, ठीक है। तो उसी प्रकार से भगवान ने इतनी सुविधा दी है, इस जीवन में आपको धन दिया है। ये धन क्या है? भगवान ने आपको मैनेजर की पोजीशन दी, इसलिए सारी सुविधा दी कि इन सारी सुविधाओं को लेकर के मेरी सेवा करो अच्छी तरह से, मेरे भक्तों की सेवा करो, ठीक है ना। और आपने क्या किया? इन सारी सुविधाओं को लेकर के स्वयं भोग करना शुरू कर दिया। लेट अस एंजॉय। परिणाम क्या होगा? एक दिन पकड़े जाओगे और दंड मिलेगा, राइट? तो ये हमको इस तरह से इसका शोषण करने की आवश्यकता नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। जैसे एक मान लो बड़ी कंपनी है, तो एक बड़ी कंपनी में 2000 लोग काम करते हैं, और कुछ लोग डायरेक्ट बॉस के पास काम करते हैं। तो सारे लोग क्या चाहते हैं मन में? जो सिंसियर है वो सब चाहते हैं कि मैं भी बॉस का डायरेक्ट सेवा करूं, राइट? यस, एवरीवन डिजायर्स, लेट मी हैव, सपोज आपको सेक्रेटरीट में पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जॉब मिल गया, यू गॉट अ जॉब इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो अब आप क्या सोचोगे? मेरे को डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी के साथ में कुछ सेवा मिले, कुछ उनका पर्सनल सेक्रेटरी बन जाऊं, राइट? You will always desire that rather than I am in some different position जहां पर कोई 10 साल में भी मुलाकात भी नहीं होगी, देख भी नहीं सकता हूं, राइट? तो सब कोई सोचते हैं कि मेरे को सीधा सीधा कोई सेवा मिले, सीधा सीधा कोई संबंध मिले, ठीक है। तो उसी प्रकार से सारी जीवात्माओं का हृदय का इच्छा होता है कि हम सीधा भगवान की सेवा में रत हो, जो परम भगवान है, जो परम स्वामी है, जो वास्तविक भोक्ता है। तो ये सबसे बड़ा मन में प्रसन्नता देने वाला है, द रियल जॉय। नहीं तो सब लोग दुखी हैं। आप देखो इस संसार ने इतनी प्रगति की है, साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना बड़ा प्रोग्रेस किया है, राइट? आज से 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले कोई व्यक्ति के पास यदि मान लो टेलीविजन का सुविधा होता, वो भी अपने घर पे बैठ करके आपके घर को देख सके और आपसे मोबाइल पे बात कर सके, और उसके पास कंप्यूटर हो, 20 ईयर्स से, ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 20 साल पहले उसके पास
एक अच्छा लेटेस्ट कंप्यूटर हो और एक अच्छा सबसे मोबाइल फ़ोन हो और ये सारी सुविधाएं हो, जीपीएस हो, मैप, गूगल मैप हो, ये नेट हो, तो उस व्यक्ति को कम से कम 30 लाख रुपए खर्चा करने पड़ते, सिर्फ 20 साल तक। कितने? 20 साल। हाँ, मिनिमम 30 लाख। उस समय मैंने एक कंप्यूटर खरीदा था 486, सबसे स्मॉल वर्जन था 486। आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है ना? 486 वो आता था 40,000 रुपये में। 486 इतना बड़ा ऐसा दिखता था, समझ गए? तो आज कितनी सुविधा हो गई, आपके पास में कितनी सारी सुविधाएं हैं, हाँ? सब कुछ एकदम, सब कुछ फोन भी है, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, जीपीएस भी है, इंटरनेट भी है, सारी इंफॉर्मेशन, इतना बड़ा गूगल का नॉलेज आपके फिंगर टिप पर है, राइट? यस और नो? और 4 पर्सनल असिस्टेंट आपके पास दिन भर लगी हुई है, जो गूगल जी ने डाल दी है, राइट? तो दिन भर याद कराती, आई एम योर पर्सनल असिस्टेंट, डॉटी प्लीज कॉल मी, राइट? फिर भी लोगों का जीवन क्या सुखी हो गया? आर दे हैप्पी? आर दे हैप्पी? नो। लोगों का जीवन इतना दुखमय हो रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी बड़ी प्रगति की, घर बैठे आपके घर पे गाड़ी आ जाती है, राइट? आपको जहां बोलो वहां पर लेके जाती है, किसी से एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें, सारी सुविधाएं, बिना चले हुए आप ऊपर से नीचे उतर सकते हो, नीचे से ऊपर आ सकते हो, राइट? एवरीथिंग, व्हाट नॉट? बट आर यू हैप्पी? नो वन इज हैप्पी। लोग खुश नहीं है, लोग दिन पर दिन ज्यादा और ज्यादा दुखी हो रहे हैं। तो इसका मूल कारण प्रभुपाद जी ने बताया, इसका सबसे बड़ा कारण है भगवान के साथ संबंध को भूल जाना, भगवान के साथ संबंध को भूल जाना। जब तक उसको संतुष्ट नहीं किया गया तब तक कोई सुखी नहीं हो सकता। जैसे एक साधारण उदाहरण से समझ में आ जाएगा, बहुत सारे व्यंजन हो आपके पास, बहुत सारा भोजन की सामग्री हो, ठीक है, 100 तरह के 100 डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स और बहुत क्वांटिटी में सब सजा के रख दिए, ठीक है, और एक में आप हाथ डालो, एक में आप दायां हाथ डालो, एक में आप पांव डालो, एक में आप हलवा का कढ़ाई में अपना सर डाल दो। क्या करो? हलवा की कढ़ाई में अपना सर डाल दो। क्या आपका पेट भरेगा? नहीं। टेल मी, नहीं। विल यू बी सेटिस्फाइड? विल यू बिकम हैप्पी? नो। जब तक वो खाद्य सामग्री हमारे पेट में नहीं जाएगी तब तक पेट नहीं भरेगा, संतुष्टि नहीं होगी, कितना भी अरेंजमेंट हो जाए, राइट? वट एवर, यू विल नॉट बी हैप्पी, बिकॉज पेट में जाना, यदि पेट में गया तो पूरे शरीर को मिल जाएगा। सरल बात है ना? कुछ नहीं करना पड़ेगा, पेट से अपने आप सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान है परमात्मा, यदि उनको सेवा प्रदान की गई तो सारे जीवों को प्राप्त हो जाएगी। जैसे पेट में यदि अन्न गया तो सारे अंगों को मिल जाता है। हाथ को अलग से खिलाने की जरूरत है क्या? पांव को अलग से खिलाने की जरूरत है? न सर को देना पड़ेगा, राइट? किसी को नहीं देना पड़ेगा। एवरीवन विल गेट देयर शेयर, राइट? एवरीवन विल गेट शेयर। हाँ, सबको अपना अपना भाग पूर्ण मात्रा में मिल जाएगा। और यदि ये नहीं किया तो
करते रहो कुछ भी, हाँ? खाली टाइम वेस्ट होगा, और जितना ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे उतना भूख बढ़ेगी, उतना ज्यादा दुख बढ़ेगा। राइट? बड़ा सरल बात है। इसलिए भगवत भक्ति में आ जाओ, नहीं आओगे तो हाँ दुख बढ़ते जाएगा। जितने दिन बिताओगे उतना ज्यादा दुखी होते जाओगे। देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। कोई भी दूसरा इसका कोई निदान नहीं। इसलिए शास्त्र में बताया गया, श्रीमद् भागवत में कहा गया, अतः कुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। संसिद्धि हरितोषणम, एक ही बात समझ लीजिए, यह है परम धर्म, यह है परम धर्म। संसिद्धि हरितोषणम। आप हाउस वाइफ हैं या हाउस हस्बैंड हैं, ठीक है, डज नॉट मैटर whether you are housewife or house husband, you are a learned or you are illiterate, okay, you are a small boy or grown person, आप गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो या सन्यासी, ठीक है, आप कोई भी हो, किसी भी वर्ण के हो, किसी भी आश्रम के हो, परंतु यदि भगवान की भक्ति में, भगवान का संतुष्ट करने में लगे हुए हो, भगवान को हाँ, सबका एक ही कर्तव्य है, भगवान की संतुष्टि करना। गृहस्थ है तो भगवान को संतुष्ट करो, ब्रह्मचारी है तो भगवान को संतुष्ट करो, वानप्रस्थ है तो भगवान को संतुष्ट करो, स्टूडेंट है तो भगवान को संतुष्ट करो, सन्यासी हो गए तो भी भगवान को संतुष्ट करो। पर्पज एक ही है। यदि ये नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ है। आप बड़े विद्वान बन गए या अनपढ़ रह गए, कोई अंतर नहीं है। क्लियर? द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सब, ये अलग अलग जो वर्ण और आश्रम के विभाग हैं, उन सब का एक ही प्रयोजन है, संसिद्धि हरि तोषणम। हरि तोषणम, हरि मतलब भगवान, हरि मतलब भगवान, तोषणम मतलब संतुष्टि, प्रसन्नता, तोषणम मतलब संतुष्टि। हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए। क्या? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करिए। हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कीजिए। यदि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो रोना ही पड़ेगा, ठीक है? और यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं, whatever, whoever you are, you will be satisfied. You will be satisfied, whoever you are. Yes. Big person, small person, very rich, very poor, married, unmarried, does not matter, right? You will be भगवान की fully satisfied. प्रसन्नता। समझ गए? Yes. जो कोई भगवान की सेवा करते हैं वो पूर्ण रूप से पूर्ण संतुष्ट, नित्य आनंद में रहते हैं, और जो भगवान की सेवा नहीं करेंगे वो किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं रह सकते। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे